हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन लिए हैं। ये जो सेट है एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क नृत्य उत्सव है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी है ओडिशा, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो कोणार्क नृत्य उत्सव है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर है वह कौन से राज्य में है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हमने इस सीरीज में वो क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोणार्क नृत्य उत्सव है वो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा ओडिशा राज्य में और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? ओडिशा के लोक नृत्य कौन कौन से देखते हैं? ओडिसी है, छाऊ है, गोटीपुआ है, डंडा नाता है, संबापुरी है, दलखाई है, चेती घोड़ा और मेघा नाच। ये सारे ओडिशा के लोक नृत्य हैं। इनमें से ओडिसी है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कोणार्क सूर्य मंदिर है ये ओडिशा राज्य में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सूर्य भगवान को समर्पित है। कोणार्क सूर्य मंदिर से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर है वो ओडिशा राज्य में स्थित है और सूर्य भगवान को समर्पित है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है? तो नदियों के वैदिक कालिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको जितनी भी नदियां हैं उनके वैदिक कालिक नाम आपको याद होने चाहिए। तो बताइए, वितिस्ता है वह कौन सी नदी का वैदिक कालिक नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए झेलम नदी, बी रावी नदी, सी व्यास नदी और डी चिनाब नदी। तो कौन सी नदी को वैदिक काल में वितिस्ता नदी कहा जाता था? तो इसका आंसर है झेलम नदी को वैदिक काल में वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रावी नदी को परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था और चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। तीनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रावी नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता था, चिनाब नदी को अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था और वितिस्ता है वो कौन सी नदी को कहा जाता था? झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइफाइड किस रोग वाहक के कारण होने वाली बीमारी है? तो टाइफाइड है वो किस कारण से होती है? कौन सा इसका रोग वाहक है? आंसर बताइए। ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी फंगस और डी वायरस। तो टाइफाइड है वो किस रोग वाहक के कारण होने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर क्या होगा? टाइफाइड जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। किसके कारण होता है टाइफाइड? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण और कौन कौन से रोग होते हैं? ये देखिए, पेचिस होता है, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए। कौन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ए इंपोर्टेंट है। टाइफाइड, मलेरिया एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसके अलावा कवक, फंगस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि एथलीट फूड है वो किस रोग वाहक के कारण होने वाला रोग है? तो ये फंगस के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा कवक के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? गंजापन, दमा, दाद और खाज। कौन कौन से होते हैं? गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फूड है ये कवक या फंगस के कारण होने वाले रोग है। टाइफाइड जो है प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस ए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्लासी की लड़ाई है वो किस वर्ष हुई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर बताइए। ए है 1576, बी है 1526, सी 1764 और डी है 1757। तो प्लासी की लड़ाई है वह कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? ये हुई थी 1757 में। कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 1757 में हुई थी। इसके अलावा
बक्सर की लड़ाई इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई जो है 1764 में होती है। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पानीपत की तीनों युद्ध याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? 1526 में हुई थी। द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी। तृतीय युद्ध है वह कब होता है पानीपत का? 1761 में हुआ था। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1776 में हुआ था। सारे इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरी बौद्ध परिषद है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह और डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन है वो वैशाली में किया गया था। कहाँ पे? वैशाली में किया गया था। प्रथम परिषद, जो प्रथम बौद्ध परिषद है, इसका आयोजन राजगृह में किया गया था। कौन सी गुफा है? सतपर्णी गुफा, राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। और चौथी बौद्ध परिषद है उसका कुंडलवन या कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। चारों इंपोर्टेंट है। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी है कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था? तो खुदाई खिदमतगार जो है इसका गठन है वो किसने किया था? किसके नेतृत्व में किया गया था खुदाई खिदमतगार समाज का गठन? इसका आंसर क्या होगा? ए मोहम्मद अली, बी है एम ए अंसारी, सी है खान अब्दुल गफार खान और डी है हसरत मोहन। तो इसका आंसर बताइए। खुदाई खिदमतगार समाज का गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? ये है खान अब्दुल गफार खान। किन्होंने? खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1929 में खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और पठानों के बीच में लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं, ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर बताइए। ये है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जल भराव वाला जलप्रपात है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इनमें से है कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आंसर बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? क्वेश्चन पूछा गया है नहीं पाई गई थी। तो ए सोना, बी तांबा, सी चांदी और डी लोहा। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर है जो पाकिस्तान में स्थित है। किन्होंने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता की खोज है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। और ये कौन सी नदी पर स्थित है हड़प्पा? ये रावी नदी के तट पर स्थित है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1885 में पोलियो का टीका विकसित किया? तो पोलियो का टीका है वो किन्होंने विकसित किया था? इसका आंसर बताइए। किन्होंने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, एडवर्ड जेनर, जेमी फेरम, सी जोनास एडवर्ड साल्क और डी है लियोन केलमेट। तो हेजे का टीका
पोलियो का टीका है वो किन्होंने विकसित किया था? तो इसका आंसर है जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया था। और चेचक का टीका है वो एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। और हेजे का टीका है वो जेमी फेरन ने किया था। किन्होंने किया था हेजे का टीका? एग्जाम में पूछा गया है। हेजे का टीका इंपोर्टेंट है, जेमी फेरन ने इसको विकसित किया था। और चेचक के टीके को एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। और पोलियो के टीकों को किन्होंने विकसित किया? ये जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो के टीका का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1828 में की गई थी? तो 1828 में किसकी स्थापना हुई थी और किन्होंने की थी? इसका आंसर बताइए। 1828 में किसकी स्थापना होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना है वो किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 बंबई में। कहाँ की थी? बंबई में 1875। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में कौन से समाज की स्थापना की थी? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कब? 1873 ईस्वी में। और इनकी बुक है वह कौन सी है? कमेंट करके बताइए। ज्योतिबा फुले की इंपोर्टेंट बुक है वो कौन सी है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गुलामगिरी है वो किन की बुक है? तो ये ज्योतिबा फुले की बुक है। ज्योतिबा फुले की इंपोर्टेंट बुक है गुलामगिरी, याद रखना है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना है वो किसने की थी या किसने इसका आयोजन किया था? अलीगढ़ आंदोलन है वो सर सैयद अहमद खान ने इसका आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री द्वारकाधीश मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। तो श्री द्वारकाधीश मंदिर को किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ए है लक्ष्मी नारायण मंदिर, बी जगत मंदिर, सी वासुदेव मंदिर और डी देव मंदिर। तो श्री देव जो द्वारकाधीश मंदिर है इसको जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है या जगत मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। कौन सा? श्री द्वारकाधीश मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। और ये श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। किनको है? कृष्ण भगवान को ये समर्पित है और द्वारका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी क्या कहलाती है? तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में अनुदैर्ध्य घाटी है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हाना, सिंध, कांगड़ा और दून। इसको क्या कहा जाता है? इस घाटी को, इसको दून घाटी कहा जाता है। किनके बीच में है? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित जो अनुदैर्ध्य घाटी है उसको दून कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दून घाटी का निर्माण है वो हिमालय से नीचे बहने वाली जो नदियां हैं उनके तलछट के जमाव के कारण होता है। और ये किनके बीच में फैली हुई है? ये पश्चिम में यमुना से लेकर पूर्व में गंगा के बीच में फैली हुई है। कौन सी दून घाटी है? वो यमुना और गंगा के बीच में फैली हुई है। और इसका जमाव जो नदियों के द्वारा जो तलछट के जमाव के कारण दून घाटी का निर्माण होता है। और जो देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है ये दून घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शहरों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए त्रिवेंद्रम, बी कोयम्बटूर, सी त्रिवनंतपुरम और डी चेन्नई। तो किसको कहा जाता है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार? इसका आंसर क्या होगा? ये चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। किसकी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और चेन्नई को भारत के डेट्राइट के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के डेट्राइट भी इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? चेन्नई को। चेन्नई जो है तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और केरल की राजधानी कौन सी है? ये है तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। इंपोर्टेंट है, राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो याद रखनी है सारी राजधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? तो गणतंत्र शब्द का अर्थ है वह कौन सा बताता है? ए निर्वाचित मुखिया, बी मनोनीत प्रमुख और सी अधीनस्थ प्रमुख और डी वंशानुगत मुखिया। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ है वो क्या बताता है भारतीय संविधान में? तो ये है निर्वाचित मुखिया। क्या बताता है? निर्वाचित मुखिया है को बताता है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय संविधान में क्या अपनाया गया है? लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। और गणतंत्र से क्या मतलब है? गणतंत्र में जो है राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके एक निश्चित समय के लिए आता है। और गणतंत्र के अर्थ में शामिल है कि राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में न होकर जो लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालिक था? तो कौन सा शासक है वह बुद्ध का समकालिक था? ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध का समकालिक शासक कौन सा था? इनमें से ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी महापद्मनंद। तो इनमें से है वह कौन सा शासक है वो बुद्ध का समकालिक था? कौन सा था? ये है बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार है वह बुद्ध का समकालिक था और ये मगध का है वास्तविक संस्थापक था। और ये कौन से वंश से संबंधित था? ये हर्यक वंश से संबंधित था। कौन है मगध का वास्तविक संस्थापक? ये है बिंबिसार जो कि बुद्ध का समकालिक था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।